हाँ जी, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल संघर्ष आईक्यू पे। आज की क्लास में हम 2023 के इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे विद देयर प्रैक्टिस एमसीक्यूज। अगर हम इंडिया की बात करें तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में एंड डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसका चीफ आर्किटेक्ट जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। इसके बाद इंडिया ने 1975 में अपना फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा को सक्सेसफुली स्पेस में भेजा, आर्यभट्टा 1। इसके बाद 1970s एंड 80s में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम ने एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर इसरो की कमान संभाली। तो 50 इयर्स के अनएंडिंग एफर्ट्स के बाद 2009 में इंडिया ने लॉन्च किया अपना फर्स्ट डीप स्पेस मिशन टू मून, दैट इज चंद्रयान 1। एंड रिसेंटली 2023 में हमने सक्सेसफुली अपने लैंडर विक्रम एंड रोवर प्रज्ञान को लैंड करवाया मून के सरफेस पे। अगर हम इसरो के स्पेस मिशन के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट इज चंद्रयान 3 मिशन। तो पहले हम सब मिशंस देख लेते हैं और इसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज हम एक साथ नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, जो कि एक लैंडर एंड रोवर मिशन है। एंड अगस्त में हमने सक्सेसफुली लैंड किया मून पे, जिसके साथ इंडिया बना फर्स्ट कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून्स साउथ पोल एंड फोर्थ कंट्री ओवरऑल। ओवरऑल फोर्थ कंट्री थे हम टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून एंड फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड ऑन मून्स साउथ पोल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है चंद्रयान 3 पे, क्योंकि हमने सक्सेसफुली मून सरफेस पे लैंड किया। नेक्स्ट इज आदित्य L1 मिशन टू सन, जो कि इंडिया ने लॉन्च किया सितंबर में एंड अप्रोक्सीमेटली जनवरी नेक्स्ट ईयर तक हम सन के ऑर्बिट में एंटर करेंगे। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्जर्व द डायनेमिक्स ऑफ सन्स इरप्शंस। इरप्शंस कैसे होती है सन से, सोलर विंड्स कैसे आती है सन से, एंड हीट ट्रांसफर कैसे आता है। सो आदित्य L1 मिशन हमें इन चीजों में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज गगनयान मिशन, जो कि इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, जिसमें हम 3 इंडियंस को 7 डेज के लिए स्पेस में भेजेंगे। तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज एक्सपोसैट मिशन, जो कि इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड पोलैरिमेट्री मिशन है। तो इसके बारे में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज ज्वाइंट मिशन ऑफ इसरो एंड जाक्सा। जाक्सा दैट इज जापान की स्पेस एजेंसी, ल्यूपेक्स मिशन, जो कि एक लैंडर एंड रोवर मिशन है टू मून। मून पे लैंडर एंड रोवर मिशन ज्वाइंटली बाय इसरो एंड जापान। नेक्स्ट इज निसार, दैट इज अ ज्वाइंट मिशन ऑफ इसरो एंड नासा। इसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इसका ध्यान रखना है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू मैप द इंटायर ग्लोब इन 12 days थ्रू अ लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी। तो एक ऑब्जर्वेटरी होगी जो पूरे ग्लोब को 12 दिन में मैप करेगी। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। और किसका मिशन है ये, नासा एंड इसरो। अब हम देखते हैं नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड चाइनीज स्पेस एजेंसी के स्पेस मिशंस। फर्स्ट इज जूस मिशन ऑफ नासा, जो कि रिसेंटली लॉन्च किया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने टू एक्सप्लोर जुपिटर्स आईसी मून्स। तो इसका भी ध्यान रखना है। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली लॉन्च किया था और 2031 तक ये जुपिटर के ऑर्बिट में एंटर करेगा। नेक्स्ट इज यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। ये भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ही है टू एक्सप्लोर द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज इनसाइट्स मिशन ऑफ नासा, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जो कि एक लैंडर मिशन था मार्स पे, बट रिसेंटली ये न्यूज में था बिकॉज इसका जो कॉन्टेक्ट है वो नासा के साथ टूट गया है। तो ये हमेशा ही न्यूज में रहता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ये एक लैंडर मिशन था मार्स पे। नेक्स्ट इज ओसाइरिस रेक्स मिशन ऑफ नासा, जो कि नासा ने लॉन्च किया था 2016 में। 2016 में लॉन्च किया था एंड रिसेंटली सितंबर में इसने सक्सेसफुली एस्ट्रॉयड के सैंपल्स लेके वापस आ गया अर्थ पे। सो इट वाज अ सैंपल रिटर्न मिशन फ्रॉम एन एस्ट्रॉयड नेम्ड बेनू। तो इस एस्ट्रॉयड का ध्यान रखना है, पेपर में कंफ्यूज नहीं होना। ओसाइरिस रेक्स मिशन सैंपल रिटर्न मिशन था फ्रॉम एस्ट्रॉयड बेनू एंड रिसेंटली सितंबर में ये इस बेनू के सैंपल्स लेके अर्थ पे वापस आ चुका है। नेक्स्ट इज आर्टेमिस मिशन ऑफ नासा, जो कि प्लान है टू कैरी ह्यूमंस टू मून सरफेस।
अगर हम देखें तो लास्ट टाइम 1972 में किसी पर्सन ने मून को विजिट किया था थ्रू अपोलो 17 मिशन ऑफ नासा। तो 50 साल के बाद फिर से मून पे ह्यूमंस जाएंगे थ्रू आर्टेमिस मिशन ऑफ नासा। एज यू कैन सी दिस इज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फॉर ल्यूनर एक्सप्लोरेशन। गगनयान में हम पिछली स्लाइड में देखा था वो स्पेस में जाएंगे, ये जाएंगे मून पे, आर्टेमिस मिशन नासा का। So this is a very important mission for exam and also for humanity to explore hidden treasures of moon. Last is China's Tiangong space station. So this is a crewed station in low earth orbit. तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। फर्स्ट स्लाइड में हमने इसरो के इंपॉर्टेंट मिशंस देखे, इस पे हमने नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कनाडा के स्पेस मिशंस देखे जो कि हमेशा ही न्यूज में रहते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबको याद रखना है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू इन सब मिशंस को देखते हैं। Which of the following is not a lander payload of Chandrayaan 3? अगर हम recent एग्जाम ट्रेंड्स की बात करें तो लैंडर्स और रोवर्स के बारे में बहुत पूछा जा रहा है, बिकॉज एक्चुअल में यही लैंड करते हैं और वहां की एटमॉस्फेयर के बारे में बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिप्स। तो चंद्रयान 3 में 4 लैंडर पेलोड्स थे एंड 2 रोवर पेलोड्स थे। तो 6 टोटल पेलोड्स थे। लैंडर के पेलोड थे रामभा, चेस्ट, इल्सा एंड एलआरए। इसको मैंने यहाँ पे लिखा है एलआरए। तो ये थे लैंडर के पेलोड। और रोवर के पेलोड थे लिप्स एंड एपी एक्सेस। लिप्स वो पेलोड था जिसने सल्फर को फर्स्ट टाइम मून के साउथ पोल पे डिटेक्ट किया, तो इसको भी ध्यान रखना है। और एपीएक्स, तो ये थे रोवर के पेलोड। इसको बाय हार्ट याद रखना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, अच्छे से फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। अगर हम चंद्रयान की जर्नी की बात करें तो चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ था अबॉर्ड अ पीएसएलवी, और जहां पे ये क्रैश करवाया गया था उसको बोलते हैं जवाहर पॉइंट, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ था अबॉर्ड अ जीएसएलवी, और जहां पे विक्रम लैंडर का कांटेक्ट लॉस्ट हुआ था इसरो से एट एल्टीट्यूड ऑफ 2.1 किलोमीटर, उसको बोलते हैं तिरंगा पॉइंट। चंद्रयान 3 रिसेंटली हमने सक्सेसफुली लैंड किया विक्रम को एंड प्रज्ञान रोवर को, उसे बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट, जिसके साथ इंडिया बना फोर्थ कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून एंड फर्स्ट टू डू सो ऑन द साउथ पोल, तो इसका भी ध्यान रखना है। और हमने फर्स्ट टाइम साउथ पोल पे सल्फर को डिटेक्ट किया। तो क्वेश्चन में एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो कि कौन सा एलिमेंट डिटेक्ट किया फर्स्ट टाइम साउथ पोल पे, तो दैट इज सल्फर। और मैच द फॉलोइंग में हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3, और कौन सा पॉइंट था, जवाहर पॉइंट, तिरंगा पॉइंट एंड शिव शक्ति पॉइंट। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो सबको अच्छे से याद रखना है। हाउ मेनी लैग्रांज पॉइंट्स आर देयर इन द सन अर्थ सिस्टम? तो हमने डिस्कस किया था आदित्य L1 मिशन, तो आदित्य L1 एज द नेम सजेस्ट L1 पॉइंट पे होगा, बट टोटल सन अर्थ सिस्टम में 5 लैग्रांज पॉइंट्स है, एज यू कैन सी L3, L5, L4, L2 एंड L1, जहां पे आदित्य L1 स्टेशन होगा। सो आदित्य L1 इंडिया का फर्स्ट स्पेस बेस्ड मिशन है टू स्टडी द सन अबॉर्ड अ पीएसएलवी एक्सेल, और इसके 7 पेलोड्स हैं। इसको रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, सूट एक बार पढ़ लेना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस पे भी। वेल्क, सोलेक्स, हेलियोस, एस्पेक्स एंड पापा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट व्योमित्रा? तो व्योमित्रा हमने पहले स्लाइड में नहीं देखा था, तो ये काम आएगा गगनयान मिशन में, गगनयान मिशन का एक पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है तीनों ही, ऑल ऑफ द अबव। इट कैन परफॉर्म माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स, मॉनिटर मॉड्यूल पैरामीटर्स, सपोर्ट एस्ट्रोनॉट्स इन क्रूड मिशंस, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगर हम गगनयान की बात करें तो ये 3 लोगों को कैरी करेगा टू लो अर्थ ऑर्बिट एट 400 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड अप टू 7 days। तो 3 लोगों को 7 days अबोर्ड अ जीएसएलवी रॉकेट, तीनों फैक्ट्स को याद रखना है। और 3 फेजेस में ये मिशन सक्सेसफुल होगा। फर्स्ट इज अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट, सेकंड में व्योमित्रा, सेकंड में कैरी करेगा व्योमित्रा, और थर्ड में 3 लोगों को भेजाएगा क्रूड फ्लाइट टू स्पेस। हाउ मेनी कंट्रीज हैव लॉन्च्ड देयर ओन एक्सरे पोलैरिमेट्री मिशन? तो हमने पढ़ा था एक्सपोसैट के बारे में, दैट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड पोलैरिमेट्री मिशन। तो अभी तक सिर्फ नासा का ही एक IXP जिसे बोलते हैं इमेजिंग
एक्सरे पोलैरिमेट्री मिशन 2021 में लॉन्च हुआ था। सो दिस इज अ इमेज बाय नासास IXCP जिसने मेजर किया था एक्सप्लोडेड स्टार को। ये एक एक्सप्लोडेड स्टार की इमेज है। सो यू कैन सी कि ये मिशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे ह्यूमैनिटी, हमारे हिडन ट्रेजर्स को जानने के लिए। सो इसरो का एक्सपोसेट विल बी वर्ल्ड्स सेकंड पोलैरिमेट्री मिशन आफ्टर नासा, और ये स्टडी करेगा वेरियस डायनामिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज लाइक ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सर्स एंड सुपरनोवास को। European Space Agency's JUICE mission is to explore which of the following juicy moons, icy moons of Jupiter। तो हमने देखा था जूस मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रिसेंटली लॉन्च किया था, 2031 में जुपिटर के ऑर्बिट को एंटर करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है तीनों ही मून्स। तो जुपिटर के ना 4 गैलीलियन मून्स हैं, इसको 4 गैलीलियन मून्स बोलते हैं। 3 तो ये हो गए, गैनीमीड, कैलिस्टो एंड यूरोपा, एंड फोर्थ इज आयो। इसको भी याद रखना है, गैलीलियन मून्स में ये भी आता है, 4 मून्स है। और ये मिशन 3 मून्स को एक्सप्लोर करेगा। गैनीमीड जो कि लार्जेस्ट मून है इन अवर सोलर सिस्टम, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन में पेपर में पूछा जा सकता है। लार्जेस्ट मून कौन सा है सोलर सिस्टम में? गैनीमीड, कैलिस्टो एंड यूरोपा। सो यू कैन सी इट इज ऑन 8 year लॉन्ग वॉयज, जो कि 2031 में जुपिटर के ऑर्बिट को एंटर करेगा to make detailed observations of Jupiter and 3 of its ocean-bearing moons, Ganymede, Callisto and Europa। एक इंपॉर्टेंट मिशन हो रहा है यूरोपा क्लिपर मिशन, जो कि नासा का मिशन है टू मून यूरोपा, जो कि नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगा, तो इसको भी ध्यान रखना है। Which of the following NASA rovers recently been able to successfully extract breathable oxygen from Mars? So first fact, NASA rovers सारे ही NASA rovers है, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी एंड परसिवरेंस, तो सारे ही नासा रोवर्स हैं। बट इसका करेक्ट आंसर है परसिवरेंस। तो इसने रिसेंटली सक्सेसफुली ब्रीथेबल ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया मार्स के सरफेस पे। सो परसिवरेंस रोवर रोमिंग ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, 2021 से ये मार्स के सरफेस पे है। इस पे एक मिनी हेलीकॉप्टर भी है, इंजेनिटी, तो इसको भी ध्यान रखना, इंजेनिटी दैट इज फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट ऑन अनदर प्लैनेट, तो इसका भी ध्यान रखना है, मिनी हेलीकॉप्टर इंजेनिटी। NASA's OSIRIS-REx mission recently returned to Earth after collecting samples from an asteroid named, ये हमने देखा था जब हम नासा के मिशन डिस्कस किए थे, इसका करेक्ट आंसर है बेन्नू। तो इसकी फुल फॉर्म है ओरिजिन्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगोलिथ एक्सप्लोरर, जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था एंड रिसेंटली ये सितंबर में अपने सैंपल्स लेके अर्थ पे वापस आ चुका है। अब हम वेट करेंगे नासा के फाइनल प्रेडिक्शंस का। India is planning to launch its own space station and manned mission on moon by years। तो हमने पहले देखा कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली हमने मून पे अपना लैंडर विक्रम एंड रोवर प्रज्ञान को भेजा। उसके बाद आदित्य L1 मिशन हमने सन पे भेजा। उसके बाद गगनयान मिशन, जो कि हमने स्पेस में 3 लोगों को भेज रहे हैं 7 दिन के लिए। तो इंडिया के एम्बिशंस ग्रो कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। और इसी एम्बिशंस के चलते प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पे एम्फोसिस दिया है कि इंडिया को अपना खुद का स्पेस स्टेशन एंड फर्स्ट मैन मिशन ऑन मून बाय ईयर्स 2035 एंड 40 अचीव करना चाहिए, बाय 2035 एंड 40। आजकल के एग्जाम ट्रेंड्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं कि कब तक ये होगा, कब तक ये होगा, तो इसको भी ध्यान रखना, 2035 तक स्पेस स्टेशन एंड 2040 तक मैन मिशन ऑन मून्स, दोनों को ध्यान रखना है। सो एज ऑफ नाउ 2 ऑपरेशनल स्पेस स्टेशन हैं। फर्स्ट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दैट इज जॉइंट ऑफ नासा अमेरिका, जाक्सा जापान, CSA कनाडा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड रशिया। तो चाइना इसका पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है, चाइना एंड इंडिया इसका पार्ट नहीं है। सेकंड इज ट्यांगोंग स्पेस स्टेशन, जो कि सिर्फ चाइना का है, ट्यांगोंग स्पेस स्टेशन जो कि चाइना का है। और रिसेंटली इसके 2 मॉड्यूल्स जो न्यूज में थे दैट आर तिहानवे एंड वेंशियन, तो ये भी टर्म्स आ सकती है, तिहानवे एंड वेंशियन, ये 2 मॉड्यूल्स थे जो कि ट्यांगोंग स्पेस स्टेशन का पार्ट है। So that is it for this class. Please like, share, subscribe and comment your feedback। इसकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
Thank you and best wishes for exams.